नमस्कार आप सभी को। आयुर्वेद और WHO के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषाएं हैं और इन दोनों परिभाषाओं में क्या अंतर है, ये आज बताऊंगी। आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य के तन, मन, आत्मा तीनों से निरोग रहते हुए प्रसन्न रहना स्वास्थ्य कहलाता है। तीनों से निरोग रहते हुए प्रसन्न रहना, और सिर्फ फिजिकल नहीं, तन से नहीं, तन, मन, आत्मा तीनों से, ये स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन WHO कहता है तन, मन और समाज के बीच बैलेंस बना लेना स्वास्थ्य कहलाता है। यानी WHO के अकॉर्डिंग जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसमें निरोग रहना कहीं नहीं आती। मतलब आप चाहे स्वस्थ, मतलब आप को चाहे कोई बीमारी हो या ना हो, लेकिन अगर आप तन, मन और समाज के बीच बैलेंस बना लेते हैं, चाहे बीमार रहते हुए बना लीजिए और चाहे बीमार ना होते हुए बना लीजिए, तो ये स्वास्थ्य कहलाता है। इसमें निरोग होने की बात कहीं नहीं आ रही है। इसीलिए WHO के अकॉर्डिंग आप दवाइयाँ खाते रहिए और चलते रहिए, बस यही स्वास्थ्य कहलाता है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी परिभाषा, कितना बड़ा डिफरेंस है। और आयुर्वेद भी अगर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ तन की बात करता है, तन के स्वस्थ रहने की बात करता है, उसमें मन और आत्मा का कहीं उस ख्याल नहीं करता कि मन और आत्मा से भी आपको स्वस्थ और प्रसन्न रहना होगा, तब आप पूरी तरह स्वस्थ कहलाएं, स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद भी भटक रहा है। और आज वर्तमान में यही स्थिति देखी जा रही है कि आयुर्वेद को भी कहीं ना कहीं ढांचा कुछ और ही पहनाया जा रहा है। इसलिए आयुर्वेद भी कम्प्लीटली सिर्फ फिजिकल की, आयुर्वेद की बात करने वाले अधिकतर लोग वर्तमान में सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल की बात कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आयुर्वेद भी आपको ये सजेशन देता है कि आप दवाइयाँ खाते रहिए और चलते रहिए, यानी जब तक आप दवाई खा रहे हैं तब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन जिस दिन आप दवाई छोड़ देते हैं उस दिन आपकी प्रॉब्लम फिर से वही दिखती है। यानी आपकी प्रॉब्लम कहीं ठीक हुई नहीं, आप सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं और बीमारी आपकी वैसे की वैसे ही चल रही है, बस दवाई आप खाते हैं और बीमारी दब जाती है। जिस दिन दवाई नहीं खाते उस दिन बीमारी उभर के दिखती है। तो ये भी सही तरीके से आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद शब्द का इस्तेमाल करके गलत चिकित्सा की जा रही है। अब ये जानकारी मैं आप लोगों को क्यों दे रही हूँ? क्योंकि सच जानना हर व्यक्ति का अधिकार है और सच बोलना भी हर मनुष्य का अधिकार है। मनुष्य यानी मन प्रधान, उसे सही और गलत में फ़र्क पता होना चाहिए। आप खुद समझिए और खुद डिसाइड कीजिए। नमस्कार।